गुजरात के जामनगर से निकली एक चमचमाती कहानी। नाम है वनतारा। दावा ये कि यह दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू प्रोजेक्ट है, जहां जानवरों को उनका असली जंगल जैसा घर दिया जा रहा है। कहा गया कि यहाँ है हाईटेक अस्पताल, रिसर्च सेंटर और इंटरनेशनल लेवल की सुविधाएं। लेकिन इन्हीं दावों के बीच अब उठ रहे हैं गंभीर सवाल। आरोप है कि यह कोई रेस्क्यू सेंटर नहीं, बल्कि अंबानी परिवार का निजी चिड़ियाघर है। लेकिन इसी बीच वनतारा को लेकर विवाद और सवाल खड़े होने लगे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ का नाम भी जुड़ गया है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। गुजरात के जामनगर में अंबानी समूह का वनतारा अपने निर्माण के साथ ही विवादों में है। पशु संरक्षण से जुड़े संगठनों और पशु प्रेमियों का आरोप है कि वनतारा में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। आलोचकों के मुताबिक यह पहल असल में निजी चिड़ियाघर है, न कि पूर्ण रूप से रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन सेंटर। अब इन्हीं गंभीर आरोपों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष जांच दल का गठन किया है। यह टीम 12 सितंबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद 15 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। यह कार्रवाई उन जनहित याचिकाओं पर आधारित है जिनमें वन्य जीवों की अवैध खरीद बिक्री, तस्करी और अन्य उल्लंघनों के आरोप लगाए गए हैं। लेकिन इस वनतारा का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी है। असल में छत्तीसगढ़ से कई जानवरों को वनतारा भेजा गया है। क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यहाँ तक कि एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित रायपुर के जंगल सफारी से दुर्लभ सफेद भालू भी वनतारा भेज दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार अप्रैल 2025 में छत्तीसगढ़ के कोरिया इलाके से मिले दुर्लभ सफेद भालू और हिरण को वनतारा भेजा गया था। बदले में छत्तीसगढ़ को जेब्रा का एक जोड़ा, मीरकैट और माउस डियर मिले। लेकिन वन्य प्रेमियों ने इस सौदे का विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना है कि राज्य का वन विभाग बिना उचित नियमों और प्रोटोकॉल का पालन किए इन प्राणियों को बाहर भेज बैठा है। मांग उठ रही है कि सफेद भालू और हिरण को वापस लाया जाए। आलोचकों का सवाल है कि जब सफेद भालू पूरी तरह स्वस्थ था, तो उसे किसी रेस्क्यू सेंटर भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? असल में पिछले 2 सालों से वनतारा प्रबंधन छत्तीसगढ़ के जानवरों को ले जाने की कोशिश में जुटा हुआ था। रायपुर के जंगल सफारी और बिलासपुर के कानन पेंडारी जू से जानवरों को वनतारा ले जाने के लिए यहाँ के अफसरों को प्रलोभन दिए जा रहे थे। वनतारा रेस्क्यू सेंटर ने इस आशय का पत्र भी लिखा था। शुरू में वन विभाग के अफसरों ने इसके लिए इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में कई जानवरों की अदला बदली को लेकर सहमति बनी और छत्तीसगढ़ वन विभाग दुर्लभ सफेद भालू समेत कई जानवरों को देने के लिए राजी हो गया। अंबानी समूह के वनतारा जू सेंटर को लेकर चल रहे विवादों के बीच छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप भी वनतारा रेस्क्यू सेंटर पहुंचे थे, जहां उनके साथ छत्तीसगढ़ के वन विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। यूं भी जब से वनतारा ने छत्तीसगढ़ से जानवरों को ले जाने की कोशिश शुरू की थी, उसके बाद से ही वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी वनतारा की मेहमान नवाजी का लाभ उठाते रहे हैं। इन मेहमान नवाजी के बीच मुश्किल ये है कि छत्तीसगढ़ से भेजे गए दुर्लभ भालू और हिरण वनतारा में हैं, लेकिन बदले में मिले जानवरों का भविष्य संदेह के घेरे में है। एक तरफ विदेशी प्रजातियों को लाकर पर्यटन बढ़ाने और जंगल सफारी को आकर्षक बनाने की कवायद है, दूसरी ओर अपने ही राज्य में पाए गए दुर्लभ प्राणियों के संरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं। जिस सफेद भालू को वनतारा भेजा गया, वो भालू छत्तीसगढ़ में ही दुर्लभ है। इन सवालों के बीच ही जानकारी सामने आई कि वनतारा से लाए गए एक जेब्रा को सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई। मादा जेब्रा, मीरकैट और माउस डियर सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें पर्यटकों के सामने नहीं लाया गया है। क्यों? इस बात का जवाब भी जंगल सफारी प्रबंधन के पास नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेशी जीवों के लिए रायपुर स्थित जंगल सफारी में लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च कर 32 विशेष बाड़े बनाए थे, जिनमें 8 अभी भी खाली हैं। योजना यह थी कि जेब्रा और जिराफ जैसे जीव आने पर इन्हें वहां रखा जाएगा। इसके लिए सेंट्रल जू अथॉरिटी को भी डिजाइन भेजे गए थे, लेकिन ये बाड़े खाली हैं। बहरहाल
फिर लौटते हैं वनतारा पर। वनतारा विवाद को लेकर असम में भी विरोध प्रदर्शन हुए। वहीं दक्षिण अफ्रीका और वेनेजुएला जैसे देशों में भी इस मामले पर चिंता जताई गई। कई अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार संगठनों ने आरोप लगाया कि वनतारा अवैध वन्यजीव तस्करी को बढ़ावा दे रहा है और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। भारतीय कानून के अनुसार निजी जू खोलना अवैध है। रेस्क्यू सेंटर और चिड़ियाघर दोनों की परिभाषा और उद्देश्य अलग हैं। चिड़ियाघर आम जनता को जानवर दिखाने के लिए होता है और इसका संचालन केवल सरकार कर सकती है। रेस्क्यू सेंटर का उद्देश्य केवल इलाज और पुनर्वास होता है, ना कि स्थायी रूप से जानवरों को कैद में रखना। रेस्क्यू सेंटर में लाए गए जानवरों को स्वस्थ होने के बाद उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा जाना चाहिए। विदेशी प्रजाति के मामले में उन्हें उनके मूल देश में लौटाना अनिवार्य है। हर जानवर का पूरा रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है ताकि उन्हें स्थायी रूप से कैद न किया जा सके। लेकिन वनतारा में इसे ठेंगे पर रख दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी यह जांच कर रही है कि वनतारा में भेजे गए जानवरों को किस स्थिति में रेस्क्यू किया गया था और क्या सभी कानूनी प्रोटोकॉल का पालन हुआ है या नहीं। तस्वीर साफ है, अनंत अंबानी का वनतारा प्रोजेक्ट आज एक बड़े सवाल के घेरे में है। एक तरफ दावे हैं आधुनिक इलाज, पुनर्वास और संरक्षण के, लेकिन दूसरी तरफ आरोप है अवैध तस्करी, गुपचुप सौदे और कानून की धज्जियां उड़ाने के। ये लड़ाई सिर्फ एक प्रोजेक्ट या एक कारोबारी घराने की नहीं है। ये सवाल है, क्या भारत में जानवरों की रक्षा होगी या उन्हें भी मुनाफे और ताकत की मंडी में बेच दिया जाएगा। अब फैसला होना है, क्या वनतारा जानवरों के लिए बनेगा सुरक्षित ठिकाना या फिर दुर्लभ जीवों को उनका असली जंगल मिलेगा।